नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल व संबंधित नदी को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मतलब कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित था, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति को याद करने की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है ट्रिक के साथ, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़प्पा की। जो हड़प्पा स्थल है यह रावी नदी के किनारे स्थित था। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए हड़प्पा में आपको एक शब्द मिल जाएगा हड़पना। तो अगर कोई किसी की कोई भी संपत्ति या वस्तु को हड़प लेता है तो जाहिर सी बात है जिसकी चीज़ हड़प ली गई है वो रोएगा, है ना। जिसकी चीज़ हड़प ली गई है वो रोएगा, तो रोना फॉर रावी हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हड़प्पा स्थल है यह रावी नदी के किनारे स्थित था। फिर अगला है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और साथ ही साथ चाहूदड़ो जो है यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों में आपको एक शब्द कॉमन मिल जाएगा, दड़ो यानी दंडो, डंडा टाइप का एक शब्द आपको मिल जाएगा। और सिंधु में आपको एक शब्द मिल जाएगा साधु। आपने देखा होगा जो साधु महात्मा लोग रहते हैं वो अपने हाथ में एक डंडा लेके रखते हैं, है ना, एक छड़ी लेके रखते हैं। आपने ऐसा देखा होगा। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो और चाहूदड़ो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला जो स्थल है वह है कोटदीजी। और जो कोटदीजी स्थल है ना ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सिंधु को याद करने के लिए सीधा कर लेते हैं। तो आपको पता है जो सीधा इंसान होता है ना वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है ना। जो मान लीजिए फर्जी इंसान है वो तो आसानी से बच जाएगा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, लेकिन जो सीधा आदमी होता है वो हमेशा ही भटकता रहता है। तो ऐसा मानिए कि कोर्ट के चक्कर कौन सबसे ज़्यादा लगाता है, जो कि सीधा आदमी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोटदीजी जो स्थल है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है सुदकांगडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित था। मैंने जब आपको इसकी वर्तमान स्थिति याद करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो सुदकांगडोर है ये पाकिस्तान में स्थित है। तो सुदकांगडोर में डोर यानी दरवाज़ा शब्द मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान है वो दरवाजे दरवाजे भीख मांगता घूमता है ना। कंगाल देश है तो दरवाजे दरवाजे भीख मांगता घूमता है। तो कितने रुपए पाता है, तो कोई 5 दे दिया, कोई 10 दे दिया। तो ऐसा मानिए कि डोर डोर घूमता है जब पाकिस्तान तो 10-10 रुपए पाता है। तो 10-10 फॉर दास्क नदी। तो याद रखिएगा कि जो सुदकांगडोर है ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला है रंगपुर, और यह स्थित है मादर नदी के किनारे। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मादर को याद करने के लिए कर लेते हैं मर्डर। मान लीजिए कोई मर्डर कर दिया है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। बोला जाता है ना कि वो रंगे हाथ पकड़ा गया। तो रंगे हाथ फॉर रंगपुर हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगा, और कालीबंगा जो है ये घंघर नदी के किनारे स्थित था। कैसे याद रखेंगे, कालीबंगा में आपको एक शब्द मिल जाएगा काली। काली मतलब काली माता की बात हो रही है। और आपको पता है जो काली माता हैं उनकी घर घर पूजा होती है ना। काली माता की हिंदुस्तान में घर घर पूजा होती है। तो घर घर फॉर घंघर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कालीबंगा है किस नदी के किनारे स्थित है, घंघर नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला जो स्थल है वह है बनवाली, और जो बनवाली स्थल है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए वनवाली को याद करने के लिए कर लेते हैं वन माली। वनवाली वन माली, माली की बात हुई तो आपको पता है वन में माली है। तो यहाँ पर सरस्वती की बात, तो ऐसा माने कि सरस्वती माता जो है इनकी पूजा के लिए क्या करते हैं, माली जो है फूल लाते हैं, है ना। वन के माली जो हैं ये किसकी पूजा के लिए फूल ला रहे हैं, तो ये सरस्वती माता की पूजा के लिए फूल ला रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो वन वाली स्थल है ये किस नदी के किनारे स्थित था, सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है दायमाबाद, और जो दायमाबाद है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। कैसे याद रखेंगे, दायमाबाद में आपको शब्द मिल जाएगा दाई माँ।
और गोदावरी में गोद, तो आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं अपनी दाई माँ के गोद में खेलते हैं, है ना। दाई माँ के गोद में छोटे बच्चे खेलते हैं और बड़े होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दायमाबाद जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। फिर अगला है रोपड़, और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो रोपड़ को याद करने के लिए कर लेते हैं रोपड़, यानी रो पड़ने की बात हो रही है। और सतलज में आपको शब्द मिल जाएगा सताना टाइप का। तो अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा सता रहा है तो सामने वाला रो पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो रोपड़ स्थल है ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो रोपड़ है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी वर्तमान में वो किस राज्य में पड़ता है। फिर अगला जो स्थल है वह है लोथल, और लोथल स्थल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो लोथल में आपको शब्द मिल जाएगा लाओ थाल, थाल मतलब थाली की बात हुई तो लाओ थाल। और भोगवा में आपको शब्द मिल जाएगा भोग। तो आपको पता है कि भोग प्रसाद जब लगता है भगवान को तो थाल में लेके आते हैं, है ना। मान लीजिए कोई व्यंजन बनाए हैं तो व्यंजन को भगवान के सामने लेके आते हैं किसी न किसी थाल में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है लाओ थाल, किसका, भोग का, भोग प्रसाद का थाल लाओ। तो याद रखिएगा कि जो लोथल स्थल है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। फिर अगला है आलमगीरपुर, और यह स्थित था हिंडन नदी के किनारे। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आलमगीरपुर। तो आपको शब्द मिल जाएगा ऑल के बाद मगीर, यानी मगर शब्द मिल जाएगा। मगरमच्छ की बात हो रही है। और आपको पता है मगरमच्छ जो होता है वो पानी में हिडन रहता है, मतलब छिपा हुआ रहता है। जब भी उसका शिकार आता है तब वो बाहर आता है, लेकिन पहले तक वो जो है वो पानी में हाइड रहता है, हिडन रहता है, मतलब छिपा रहता है। तो मगर हिडन रहता है। तो याद रखिएगा आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला है मांडा, और जो मांडा है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। तो यहाँ पर देखिए मांडा, मांडा को याद करने के लिए कर लेते हैं मड। मड मतलब होता है कीचड़। और चिनाब में नाव, तो आपको पता है अगर कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसी नदी है जिसमें पानी अब सूख गया है लगभग, अब मड ही मड है, मतलब कीचड़ ही कीचड़ है, तो वहाँ पर नाव नहीं चलती है। तो नाव कहाँ नहीं चलती, मड में, यानी कीचड़ में फंस जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मांडा है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आमरी की, और जो आमरी है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आमरी को याद करने के लिए कर लेते हैं आम। आम एक फल है, और सिंधु को कर लेते हैं साधु। तो आपने देखा होगा जो साधु महात्मा लोग होते हैं ना वो फलाहार करते हैं, है ना, केवल फल खाते हैं। तो आम एक फल है जिसको साधु खाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो आमरी स्थल है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगा करें तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, जिससे कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सकें और मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। और वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।